नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत और लोहाना एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस का चैप्टर सेकंड, एसिड बेस एंड साल्ट। ये पार्ट 1 है। ठीक है, तो इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे। कुछ चीज़ों को हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं, करते हैं शुरू। लोहाना एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आगे देखिए, चलो चलते हैं। देखिए, हमारा जो लेसन है वो यहाँ से शुरू होता है, एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले लेसन के नेम से ही एसिड शुरू होता है, तो हम एसिड की बात करेंगे। तो एसिड होते क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और वो उनकी डेफिनेशंस क्या होती है। कई बच्चे क्या करते हैं कि उनको डेफिनेशन नहीं पता होती, या वो ये पूछते हैं सर डेफिनेशन क्या होगी। तो अब आज एक्चुअली में पढ़ाऊंगा मैं, और आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एसिड क्या होते हैं। दीज आर सब्सटेंस विच आर सोर इन टेस्ट। सोर का मतलब होता है खट्टे। ठीक है, तो सोर का मतलब खट्टे होता है। तो वो पदार्थ या वो चीज़ें जो खाने में टेस्ट में क्या हो, खट्टी हो, उनमें क्या पाया जाता है, एसिड। ठीक है, दे टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड। तो वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं, रेड में बदल देते हैं। जैसे कि देखिए, लिटमस क्या होता है, कईयों के डाउट रहता है। लिटमस टेस्ट, लिटमस एक पेपर होता है दोस्तों, एक स्पेशल टाइप का कागज होता है, पेपर होता है। उस पर इंडिकेटर चढ़ाया हुआ होता है लीचन नाम का। ठीक है, तो ये जो लीचन का जो लिक्विड होता है ना, जो इस पेपर पर चढ़ाया जाता है, ये एसिड और बेस में अलग अलग कलर देता है। ठीक है, ठीक है, तो उसी पेपर को लिटमस पेपर बोलते हैं। तो देखिए, जब हम ब्लू लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिप करेंगे तो वो कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। ठीक है, और जब हम रेड लिटमस पेपर को बेसिक में यानी बेस में डुबोएंगे, तब वो कैसा कलर देगा, ब्लू कलर देगा। ठीक है, ये बात आसानी से ध्यान रखना। अगर आपको, कई बच्चे भूल जाते हैं एसिड में ब्लू टाइप्स में, तो एक व्यक्ति याद रखना बेटा, बी से बेस और बी से ब्लू। तो बेस में ब्लू। ठीक है, और अगर बेस में ब्लू है तो एसिड में तो क्या ही रहेगा, रेड रहेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। दूसरा एक क्वेश्चन और आता होगा आपके मन में कि अगर ब्लू डबोया तो रेड हो गया, तो रेड डबोएंगे, कई बच्चों को खुराफाती दिमाग रहेगा, अगर इसको रेड डबो दें एसिड में तो ब्लू हो जाएगा। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम रेड लिटमस पेपर को किस में डबोते हैं, एसिड में, तो उसका कलर चेंज ही नहीं होगा, वो रेड ही रहेगा, क्योंकि एसिड में रेड कलर का जो लिटमस होता है उसका कलर रेड ही रहेगा। और हम अगर ब्लू लिटमस पेपर को बेस में डुबोएंगे तो उसका कलर क्या ही रहेगा, ब्लू, चेंज नहीं होगा। समझ गए बात को। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आए तो आप क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में बता देंगे, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे आपके डाउट पर। आगे देखिए, ये मेन मेन पॉइंट ये है दोस्तों। थर्ड पॉइंट क्या है, दे गिव एच पॉजिटिव आयन इन एक्वा सोल्यूशन। कई बच्चे कंफ्यूज में हैं कि एक्वा सोल्यूशन होता क्या है। देखिए, एक्वा सोल्यूशन वो, एक्वा सोल्यूशन की बात जब भी होगी ना, तो समझ लो वाटर की बात होगी। ठीक है, H2O की बात होगी। ठीक है, और नॉन एक्वा सोल्यूशन क्या होंगे, तो नॉन एक्वा सोल्यूशन भी लिक्विड होते हैं, लेकिन इन वाटर के अलावा सभी लिक्विड्स को क्या बोला जाएगा, नॉन एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, और वाटर को एक्वा सोल्यूशन। समझ गई बात। तो एक्वा सोल्यूशन यानी वाटर के अंदर जो क्या प्रोड्यूस करें, एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, उनको बोला जाता है एसिड। ये मेन डेफिनेशन रहेगी एसिड की। ठीक है, आगे है द टर्म एसिड, मतलब जो ये वर्ड है, ये एसिड बोला गया, कहाँ से लिया गया है, लेटिन वर्ड से। लेटिन वर्ड के किस वर्ड से, एसिडुस। ठीक है, एसिडुस का मतलब होता है सोर यानी खट्टा। आगे आता है कुछ एग्जांपल्स है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं हमारे जो HCl होता है, H2SO4 होता है। ठीक है, HNO3 होता है। और वीक एसिड होता है हमारा CH3, COOH, ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। अब कुछ चीज़ें ये भी हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों, कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिडों में होते हैं, यानी कि क्या होता है, जिन एसिड्स में
देखिए, हैविंग मोर अमाउंट ऑफ एसिड, लेस अमाउंट ऑफ वाटर, जिसमें एसिड की अमाउंट तो ज्यादा हो और वाटर की अमाउंट बिल्कुल कम हो, तो वे एसिड क्या कहलाएंगे? कंसंट्रेटेड एसिड। और उसका ठीक उल्टा ही क्या होता है? डाइल्यूट एसिड। हैविंग मोर अमाउंट ऑफ वाटर, लेस अमाउंट ऑफ एसिड, यानी इसमें वाटर की अमाउंट तो ज्यादा रहेगी और एसिड की अमाउंट कम रहेगी। ठीक है, तो वे कौन से होंगे? डाइल्यूट एसिड। और डाइल्यूट एसिड को ही दोस्तों रिएक्शन वगैरह कराने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आता है बेस। तो देखिए, जैसे एसिड खट्टे होते हैं, एसिड बेस का उल्टा होता है। एसिड खट्टे होते हैं तो बेस क्या रहेंगे? कहीं पे आ रहा होगा मन में, मीठे। मीठे नहीं होते दोस्तों। दीज आर द सब्सटेंस विच बीटर इन टेस्ट। बीटर का मतलब होता है कड़वे। कड़वे, ठीक है, जो टेस्ट में क्या रहेंगे? कड़वे रहेंगे। और सोपी टू टच, सोपी टू टच का मतलब होता है जब हम उनको टच करेंगे ना तो चिकने रहेंगे। अच्छा, आप एक बात बताएं, आपने कभी साबुन खाई है? देखिए, जो अगर साबुन खाना भी मत, वैसे कई बार अगर किसी की इच्छा हो गई होगी टेस्ट करने की, तो साबुन से क्या करे, चाट लिया होगा किसी ने कभी, तो वो कड़वा होता है। ठीक है, तो और वो टच करने में भी कैसा होता है? चिकना होता है। तो साबुन क्या होता है? बेस होता है। सर्फ वगैरह खाया कभी? खाना भी मत। ठीक है, वरना देखते हैं बाथरूम में घूम रहे हैं बार बार, तो वो भी मत करना दोस्तों। साबुन भी हमारा क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, आपकी जो टूथपेस्ट होती है वो भी क्या होती है? बेस होती है। देखिए आगे, दी द टर्न दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। देखिए, एसिड तो ब्लू को रेड में बदलता है और बेस रेड को ब्लू में बदलता है। ये देखिए, मैम पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, ये देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है? रेड लिटमस पेपर को बेस के अंदर डाला तो उसने कौन सा कलर दिया? ब्लू कलर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे, दे गिव ओ एच नेगेटिव आयन इन एक्वा सोल्यूशन। तो देखिए, एसिड एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं और बेस ओ एच नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं इसके अंदर। तो जो भी सब्सटेंस वो एक्वा सोल्यूशन के अंदर क्या प्रोड्यूस कर रहा हो? ओ एच नेगेटिव आयन, तो इसका मतलब वो क्या है? बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस हमारे होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये देखिए, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीक एसिड होंगे हमारे NH4OH। ठीक है, अल्कलीस क्या होते हैं? अब देखिए, है होते तो ये भी बेस हैं। कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि बेस अल्कलीस। अल्कलीस देखिए कुछ नहीं होता, दीज आर बेस, ये बेस होते हैं। कौन से बेस? विच आर सोल्यूबल इन वाटर, जो सोल्यूबल हो वाटर के अंदर उन्हीं को क्या बोला जाएगा? अल्कलीस बोला जाएगा। जैसे NaOH, KOH, CaOH2। साल्ट, साल्ट क्या होते हैं? द रिएक्शन द सॉरी दीज आर कंपाउंड विच फाउंड द रिएक्शन ऑफ किसकी? एसिड एंड बेस की। ये साल्ट को हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी तक अगर आपको डाउट आ रहा है तो आपको कमेंट सेक्शन में लिख कर बता सकते हैं कि क्या डाउट है। ठीक है, देखिए, इंडिकेटर, इंडिकेटर क्या होते हैं? दीज आर द सब्सटेंस विच चेंज देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होते हैं? ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं जिनको अगर हम एसिड या बेस में मिलाएंगे ना तो ये अलग अलग स्मेल या कलर देंगे, जिससे हम आपको पता चल जाएगा कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब देखिए, सभी इंडिकेटर जो होते हैं ना वो एसिड और बेस में अलग अलग कलर देते हैं, एक जैसा कलर नहीं देते। जैसे आपको हमें लिटमस की बात की थी, तो पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं, टाइप ऑफ इंडिकेटर के बारे में। नेचुरल इंडिकेटर फाउंड इन नेचर, इन प्लांट। तो जो प्लांट्स वगैरह से हमें नेचुरल तरीके से मिले वो होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। जैसे कि लिटमस, जो हमने बात की थी लिटमस पे, रेड कैबेज लीव, ठीक है, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजा प्लांट। ये हाइड्रेंजा प्लांट क्या है? ये एक स्पेशल प्लांट होता है दोस्तों। ये अलग अलग कलर के इसमें क्या होते हैं? फ्लावर्स होते हैं। लाइक कुछ तो बिल्कुल ब्लू कलर के होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स। और कुछ होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं इनके इसी कलर के जिसके कलर रेड होते हैं। ठीक है, तो इसको आगे डिस्कस कर लेंगे हम। टर्मरिक मतलब हल्दी। सिंथेटिक इंडिकेटर, दीज आर केमिकल सब्सटेंस।
तो जो केमिकल से मिलकर बने होते हैं उन्हें सिंथेटिक इंडिकेटर कहते हैं। जैसे मिथाइल ऑरेंज, फिनोफिथलीन। आगे आता है ओल्फैक्टरी। कईयों को पता नहीं ओल्फैक्टरी क्या होता है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं दोस्तों, पहले ये देख लें। दिस सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेस। देखिए, ओल्फैक्टरी है बहुत सारे मिनरल्स से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये अलग अलग मतलब एसिड या बेस में अलग अलग कलर देगा। समझ गए बात को? आगे देखिए, यहाँ पे पढ़ते हैं लिटमस। तो लिटमस कैसा कलर देता है? एसिड के अंदर रेड देता है और बेस के अंदर ब्लू देता है। रेड कैबेज ऑफ लीफ एक्सट्रा, ये रेड कलर देता है एसिड में और बेस में ग्रीन कलर देता है। फ्लावर ऑफ हाइड्रेजिया प्लांट, ये ब्लू कलर देगा किसमें? एसिड में। और पिंक कलर किसमें देगा? बेस में। टर्मरिक, हल्दी। हल्दी एसिड के अंदर कोई चेंज नहीं करेगी बेटा, ठीक है। और इसमें बेस के अंदर ये कैसा कलर देगी? रेड। अगर आपको चेक भी करना है तो हल्दी, छोटी सी साबुन लेंगे, साबुन का टुकड़ा या सर्फ ले लेंगे, थोड़ा सा पेस्ट ले लेंगे और उस पर थोड़ी सी क्या डाल देंगे? हल्दी डाल देंगे। एक तो पानी की हल्की सी ड्रॉप डाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसा कलर आ रहा है हल्दी का। अगर रेड आ जाए तो समझ लीजिए उसमें बहुत ज़्यादा, अगर रेड आ जाए तो समझ लीजिए बेस है। तो बेस तो होते ही है वैसे भी। सिंथेटिक इंडिकेटर कैसा कलर देंगे? फेनोफिथलीन कैसा देगा? कलरलेस रहेगा किसमें? इस एसिड के अंदर। और बेस के अंदर पिंक कलर हो जाएगा, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, रेड कलर एसिड के अंदर, येलो कलर बेस के अंदर। ओनियन, प्याज, ये है ओल फैक्टर इंडिकेटर। ओनियन क्या करेगा? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, ये अपनी एक स्मेल छोड़ेगा जिससे हमें पता चल जाएगा स्पेसिफिक स्मेल कि क्या रहेगी वो? एसिड है। और बेस में प्याज जो है, ओनियन है, वो क्या नहीं करेगा? रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे करके अब एक चीज इसको देख लेते हैं। क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल कुछ नहीं होता दोस्तों, क्लोव ऑयल होता है हमारा, क्लोव होता है लौंग, ठीक है। तो क्लोव ऑयल को एसिड के अंदर रिटेन स्मेल देगा और लॉस स्मेल देगा बेस के अंदर, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा आता है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेस। ये मेन पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना आप। एसिड, एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाएंगे? साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होगी? रिलीज होगी। जैसे कि यहाँ पे टू मॉलिक्यूल किसके हैं? HCl के हैं, यानी HCl क्या होता है? एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे मेटल कौन सी ली है? जिंक ली है। तो मेटल की किसके साथ रिएक्ट कर, जैसे अभी एक सेकंड में यहाँ दिखा देता हूँ। टू HCl प्लस Zn, तो ये जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा? जिंक क्लोराइड। और आपकी कौन सी, अब यहाँ पे क्या बच गए? दो हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी। समझ आया आपको? ऐसे ही बेस, बेस अगर मेटल के साथ, किसी धातु के साथ रिएक्शन करता है तो वो भी क्या बनाएगा? साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। कैसे? जैसे कि NaOH के दो मॉलिक्यूल ले लिए और जिंक के साथ रिएक्शन करा दी, तो जिंक है जो वो सोडियम के साथ रिएक्शन कर लेगा और एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? Na2ZnO, सोडियम जिंकेट। और कौन सी गैस निकल जाएगी? H2O निकल जाएगी। जैसे कि अभी देखते हैं कैसा प्रोसीजर रहेगा। ये रहा दोस्तों, रिएक्शन विद जिंक मेटल सल्फ्यूरिक एसिड आगे दे दिया है वहाँ पे हमारा सोडियम। और देखिए आगे, देखिए ध्यान से देखिए एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होगी। हमने टेस्ट ट्यूब लेनी है, एक स्टैंड ले लिया। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने क्या डाल लिया है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल लिया है। और उसके अंदर छोटे से, ठीक है, जिंक कर्नल यानी जिंक के टुकड़े डाल दिए हैं। और ऊपर से मैंने अच्छे से बंद कर लिया है। और इस जब ये रिएक्शन करेंगे तो गैस निकलेगी, तो इसके लिए मैंने डिलीवरी ट्यूब निकाल ली है और ये एक शॉप का पानी ले लिया मैंने, ठीक है। और ये अब देखिए, जैसे ये रिएक्शन करना शुरू करेंगे ना, यहाँ से गैस निकलना शुरू, और गैस इस पाइप से होते हुए यहाँ आएगी। ये पहले साबुन का पानी है। तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी? बबल बनाएगी। अब मुझे कैसे पता लगेगा कि हाइड्रोजन गैस है? तो मैं क्या करूँगा? एक कैंडल लेकर, जो ये बबल्स उठेंगे ना, बुलबुले होंगे, इनको बुलबुले के पास ले जाऊंगा कैंडल को, हीट के कारण वो बुलबुले फूटेंगे। फूटने पर वो कौन सी पोप का साउंड देंगे? पोप पोप पोप, ऐसे करके फूटेंगे। तो जो पोप का साउंड होगा ना, तो ये गैस हाइड्रोजन गैस ही होगी। समझ गए? तो ऐसे मेटल किसके साथ रिएक्शन करके, मेटल या नॉन मेटल,
किसके साथ रिएक्शन, सॉरी मेटल या सॉरी एसिड और बेस किसके साथ मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो साल्ट एंड हाइड्रोजन बनाएंगे। ठीक है। आगे आता है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट क्या होंगे, ये देखिए जिसके पीछे भी CO3 लग रहा होगा ना दोस्तों, तो वो कार्बोनेट होता है। अगर मेटल का नाम के पीछे लग रहा है तो मेटल कार्बोनेट हो जाएगा, समझ गए। और किसी के पीछे अगर क्या लग रहा हो, HCO3, ठीक है, किसी भी मेटल या नॉन मेटल के पीछे, तो वो क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन। अकेला CO3 कार्बन, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोकार्बन, तो ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मेटल एसिड मेटल के साथ और हाइड्रोमेटल के साथ रिएक्शन करता है, कार्बोनेट के साथ, सॉरी हाइड्रोकार्बोनेट के साथ, तो क्या करेगा, साल्ट बनाएगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी और वाटर निकलेगा। समझ गए बात को। तो देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन दे रखी है, हम पढ़ेंगे इसको। तो 2HCl, ठीक है, प्लस में Na2CO3, ठीक है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट। अब जब हम सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, जो कि एक साल्ट होता है, और CO2 और H2O। ये सोडियम क्लोराइड क्या होता है दोस्तों, बहुत बार नाम सुना होगा आपने, MCl। ये आप रोज खाते हैं, डेली खाते हैं, आपकी सब्जियों में डालते हैं, ये होता है हमारा नमक। नमक का साइंटिफिक नाम क्या होता है, NaCl। अब बोलोगे सर ये तो साल्ट ये भी बन रहा है, जिंक क्लोराइड है, तो ये भी नमक हम दो। देखिए बेटा साल्ट कई टाइप के होते हैं, लेकिन जो खाने वाला होता है वो साल्ट होता है हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है। कहीं आप जिंक क्लोराइड खाने लग जाए। ऐसे ही HCl प्लस NaHCO3। तो देखिए बेटा चाहे हाइड्रोकार्बन हो, चाहे मेटल नॉर्मल कार्बोनेट हो, तो वो रिएक्शन करके क्या ही बनाएगा, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखिए यहाँ पर क्या बन गया, फिर से सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये निकल गई और हाइड्रोजन गैस निकल गई, सॉरी वाटर निकल गया, सॉरी। ठीक है। आगे क्या है, यहाँ पर बेस है। बेस की अगर मेटल कार्बोनेट और नॉन मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन, वो रिएक्शन ही नहीं करेगा। समझ गए बात को। आगे देखेंगे, ये है हमारा रिएक्शन ऑफ एसिड बेस विद ईच। अगर एसिड और बेस आपस में खुद ही रिएक्शन करें तो क्या होगा, तो एसिड एंड बेस जब खुद में रिएक्शन करते हैं तो उसको बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब होता है उदासीनीकरण, यानी वो चीज ना, तो न्यूट्रल का मतलब होता है ना वो चीज एसिड रहेगी ना बेस रहेगी। ठीक है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन क्या रहे बनाएगा, साल्ट एंड वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को पढ़ेंगे यहाँ पर। रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस इज कॉल्ड एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है ना दोस्तों, इसमें साल्ट बनता है और पानी बनता है, जैसे कि HCl प्लस NaOH। HCl एक एसिड है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है। जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई तो सोडियम मिल गया क्लोरीन के साथ, तो क्या बना लिया, सोडियम क्लोराइड। और बाकी जो बच गए, एक हाइड्रोजन यहाँ बच गई, एक यहाँ बच गई, तो दो हाइड्रोजन यहाँ, ये एक ऑक्सीजन बच गई, तो ये क्या बना लिया, वाटर बना लिया। स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए अगर आपस में एसिड भी रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस हो, क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की हम रिएक्शन करवाएं, तो जो वो साल्ट को बनना है तो कन्फर्म है एसिड बेस के साथ रिएक्शन, तो वो कैसा रहेगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड डाल दिया बेस के अंदर, तो जो साल्ट बनेगा वो एसिडिक रहेगा। वीक एसिड डाल दिया, स्ट्रॉन्ग बेस डाल दिया, तो क्या रहेगा, साल्ट बेसिक रहेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड देखो, एक चीज कम डाली एक चीज ज्यादा डाली, अगर जो स्ट्रॉन्ग चीज डाली है ना, तो जो साल्ट बनेगा वो उसी का करेक्टर शो करेगा। अगर दोनों चीजों को सेम डाल दे, जैसे कि स्ट्रॉन्ग ही एसिड स्ट्रॉन्ग ही बेस, तब क्या बनेगा, साल्ट न्यूट्रल, यानी वो ना एसिड रहेगा ना बेस रहेगा। दूसरा वीक एसिड और वीक बेस, तब भी क्या रहेगा, साल्ट न्यूट्रल, यानी दोनों सेम टाइप के डाले हैं। ठीक है। और वाटर तो बनना ही बनना है सभी में। ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, आगे है हमारा ये आज का लेक्चर का लास्ट टॉपिक। ठीक है। बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो देखिए आगे, रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। जब मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करें, बेस, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे हम इसकी। देखिए जब भी मेटेलिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं, जब मेटल किसके साथ रिएक्शन कर ले,
ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर ले तो वो क्या बनाएगी, ऑक्साइड। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मेटल करे तो भी मैं मेटल, वो मेटलिक ऑक्साइड कहलाएगा। और जब नॉन मेटल यानी कि कार्बन वगैरह कर ले तो वो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, तो मेटेलिक ऑक्साइड में जब मेटेलिक ऑक्साइड ये लिखा हुआ है एसिड के साथ करेगी तो क्या बनाएगी, साल्ट एंड वाटर। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैलेलिया, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड और टू HCl है, तो क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड और H2O। यहाँ पर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करेंगे बेस के साथ तो क्या बनेगा, साल्ट एंड वाटर। जैसे कि CO2 एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड और ये कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, तो ये क्या बनाएंगे, कैल्शियम क्लोराइड और H2O रिलीज हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि एसिड किन किन के साथ रिएक्शन करने पर क्या क्या बनाएगा। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी सिमिलरिटी है, कुछ कॉमन बातें हैं एसिड और बेस के अंदर। ऑल एसिड हैव क्या, H पॉजिटिव आयन। एसिड प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। दूसरा, ऑल बेस क्या करेंगे, OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेंगे इसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। समझ गए बात दोस्तों। अब हम आगे कुछ मेन पॉइंट डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो जिनके आधार पर आपके क्वेश्चंस भी हैं, प्री बुक से क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। लोहान एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत रहा। आपने पूरा वीडियो देखा, यहाँ तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। ठीक है, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।